जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, 18 मई को परम पूज्य स्वामी जी महाराज का शरीर छूटने के बाद आश्रम में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। बहुत से लोगों का आना जाना शुरू हो गया। मैं रायबरेली और हरदोई के भंडारे में भी सुबह शाम सेवा करता था, तो वहाँ पर हरदोई ज़िले का एक परमानेंट भंडारी रहता था। उसका नाम था लालू। तो लालू भाई हरदोई के रहने वाले थे। प्रेमियों, आपको शायद नहीं मालूम होगा कि हिंदुस्तान के जितने भी ज़िले हैं, प्रांत हैं, उनमें हरदोई ज़िला एक बेमिसाल था। उसमें बेमिसाल क्या था? उसमें एक तहसील थी जिसका नाम पिहानी था। प्रेमियों, आपको नहीं मालूम होगा, संगत पहले एक हुआ करती थी, फिर स्वामी जी महाराज भंडारा भी एक ही हुआ करता था पूरी संगत का हिंदुस्तान की। फिर धीरे से धीरे प्रांतों में विभाजन शुरू हुआ। फिर उसके बाद जिले भंडारे और उसकी व्यवस्थाएं अलग होने लगी, रुकने की, हर चीज़ की। तो जब हरदोई ज़िला भी अलग हुआ तो जो पिहानी संगत थी, एक तहसील है हरदोई ज़िले की, तो कुछ ऐसे प्रेमी थे जो कि ज़िले की व्यवस्था से संतुष्ट नहीं थे, और सही बात तो यह है कि संगत की व्यवस्था से संतुष्ट नहीं थे। तो उन सभी प्रेमियों ने मिल करके एक अलग संगत बना ली और अपना भंडारा अलग कर लिया। यहाँ तक कि अपना जो ज़िले के आश्रम था उससे भी अलग एक अपना स्थान बना लिया, और वो अपने ही ढंग से मथुरा आना और जाना, और बहुत ही वो उग्र स्वभाव की संगत थी। प्रेमियों, वो संगत बहुत ही खूबसूरत थी। सुनने में तो आपको लग रहा होगा कि मैं उग्र कह रहा हूँ। उग्रता अच्छी हमेशा नहीं होती है, लेकिन जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज धर्म की स्थापना अपने प्रेमियों द्वारा करवाना चाहते थे। सतयुग लाने का संकल्प दिलाए थे, और कलयुग में कलयुग जाने और सतयुग लाने का जो संकल्प प्रेमियों द्वारा पूरा होना था, यानी धर्म की स्थापना होनी थी, तो उसमें कहीं न कहीं शौर्य की और उग्रता की भी ज़रूरत थी। तो वो संगत आती थी। मैं आपको पहले की तो नहीं, लेकिन बाद के दिनों की बात बता रहा हूँ, जब यानी कि 2009, 10, 11 और फिर 12 में स्वामी जी का तो शरीर ही छूट गया। तो वो संगत जब कभी भी हरदोई पिहानी की संगत आती थी, तो वो सब लोग बस से या डीसीएम से या ट्रक से या या जीप से, कार से, जैसे भी आते थे, ज़्यादातर तो बस से ही वो आते थे। तो उसी में अपना पूरा भंडारा और पूरी व्यवस्था लेकर के आते थे, और जब तक इच्छा होती थी आश्रम में रहते थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो किसी से डरते नहीं थे, और हर तरह से हथियार, औजार यानी असलहा उनके पास होते थे। तो प्रेमियों, वो करीब 300, 400, 500, 600 की संख्या में आते थे, यानी 4-5 बस इस तरह करके जो है लोग आते थे। बच्चे भी, जवान भी, बूढ़े भी, सब आते थे। लेकिन वो आज़ादी के दीवानों की तरह वो पूरे आश्रम का चप्पा चप्पा देखते थे कि कौन क्या कर रहा है। वो मैंने बताया ना, किसी अधिकारी से, किसी सुरक्षा वाले से, किसी से भी नहीं डरते थे, और उनको सब जान जाते थे आश्रम में। आप तो आश्रम की सब चीज़ों से नहीं वाकिफ़ हो। वो आश्रम के सब लोग जान जाते थे कि भाई हरदोई वाले आए, पिहानी संगत वाले आए। हालांकि हरदोई का वहाँ मैंने बताया भंडारा चलता था, हरदोई और रायबरेली का मिक्स, लेकिन वो उस भंडारे से भी उनका कोई मतलब नहीं था। भोजन, वो किसी भंडारे में भोजन नहीं करते थे,
किसी से कोई लेना नहीं, किसी को कुछ देना नहीं, बस यह पूरे आश्रम की व्यवस्था देखना और कहाँ कौन गुरु महाराज के साथ क्या कर रहा है। और उसके बाद जैसे भी उनको कुछ ऊट पटांग लगता तो उसकी वो जो है ठुकाई पिटाई भी करते थे। और मैंने बता दिया कि 500-600 आदमी थे और सब एक से एक, 1.25 लाख से एक लड़ाऊँ चिड़ियन से मैं बात तोड़ाऊँ वाले वो हिम्मत के लोग थे। और फिर जो है आश्रम के जितने भी जिम्मेदार थे वो सब उनसे कांप जाते थे। उनको पता था कि ये जो है क्रांतिकारी स्वभाव के आदमी हैं, आए हैं, तो ये जो है थोड़े दिन रुकेंगे, उसके बाद फिर चले जाएंगे। होता भी अक्सर यही था कि बहुत ज़्यादा वो रुक गए तो 1 महीने रुक गए, नहीं तो वो 15, 20, 25 दिन में ही समझ लो चले जाते थे। चले कैसे जाते थे, वो जब आश्रम की सारी छानबीन कर लेते थे उसके बाद गुरु महाराज के पास तो मान लो दर्शन के लिए आना ही जाना होता था। और प्रेम स्वामी जी महाराज भी प्रेमियों बहुत ही मौज से उनसे बातें करते थे। खैर उसके बाद वो गुरु महाराज के पास सारी जो है शिकायतें बिल्कुल एकदम खुलेआम कह देते थे। चाहे आप की शिकायत कर रहे हैं, आप क्यों ना गुरु महाराज की कितने खास हो, कितने ही समझ लीजिए कि पास खड़े हो, उसी समय खड़े हो, किसी से कुछ डरते नहीं थे। और वो फिर हरदोई पिहानी की संगत को गुरु महाराज बहुत प्रेम से समझा बुझा के फिर जो है वापस कर देते थे। सही बात तो यह है कि वो समझाना क्या, गुरु महाराज दया करके ही उनके ऊपर इतनी दया कर देते थे कि वो फिर उनके मन को जो उग्रता थी वो शांत हो जाती थी और चले जाते थे वो। लेकिन ये बात ज़रूर वो अक्सर आते थे तो कहते थे कि स्वामी जी महाराज, इन जो चोरों को तुमने पाल रखा है ये समझो तुम आपका एक दिन बहुत बड़ा नुकसान करेंगे। खैर प्रेमियों, ये हरदोई पिहानी की संगत की मैं बात बता रहा हूँ। ये बात मैंने बहुत यानी कम समय में कम शब्दों में बताई, लेकिन उस संगत की हिंदुस्तान के तो हर ज़िलों की में संगत थी, हर ब्लॉक में संगत थी, गांव में संगत थी, प्रदेशों में संगत थी, आने की गली मोहल्लों में संगत थी। लेकिन अगर जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो पिहानी संगत का नाम उसमें सबसे पहले आएगा। क्यों आएगा, उसका बस यही कारण है कि वो जो है कहना एक अलग चीज़ होता है कि गुरु के लिए जान देना, लेकिन वो सब ऐसे ही थे। खैर पिहानी संगत की तो मैंने आपको बात बता दी। जब गुरु महाराज का शरीर छूट गया और आश्रम पे सरकार के नुमाइंदों ने यानी कि सरकार ने अपना मोहरा बनाया गुरु भाइयों को और आश्रम पे अपने तरह से कब्जाया उसको, उसके पैसे को लूटा, धन को लूटा। उसके बाद तो अब ये है कि एक तहसील की संगत और प्रेमी क्या कर सकते थे जब गुरु महाराज के रहते हुए जो है नहीं समझो करने पाए कुछ, या समझो स्वामी जी ने उस समय नहीं है उनको करने दिया। तो फिर स्वामी जी का जब शरीर ही नहीं रहा, हो सकता है गुरु महाराज के समय वो कुछ करते तो प्रेमी उनका कुछ साथ देते, क्योंकि भरोसा रहता कि गुरु महाराज के लिए जान दे रहे हैं, गुरु महाराज के लिए सही कर रहे हैं तो चलो साथ दिया जाए। लेकिन जब स्वामी जी का शरीर ही नहीं रह गया, उसके बाद कितना भी गुरु महाराज के लिए कोई लड़े तो फिर उसमें कौन साथ देता, आप खुद ही प्रेमियों समझ सकते हो। फिर तो ये होता कि जब गुरु महाराज चले गए तो भाई ठीक है, आश्रम पे चाहे कोई भी बैठे, लेकिन नहीं किसको बैठना चाहिए और किसने गुरु महाराज के साथ गलत किया, जो जिसने गलत किया। अगर सभी प्रेमी हरदोई पिहानी की तरह होते तो मेरा ख्याल उसी दिन ये फैसला हो जाता कि गुरु महाराज ने कैसे चुपके से शरीर कैसे छूट गया और कुछ बताया नहीं, और उसके बाद जो है किन किन परिस्थितियों में गुरु महाराज को क्या क्या ले जाया गया, कैसे ऑपरेशन इंजेक्शन हुआ, क्या हुआ। वैसे तो प्रेमियों में बता दूं, जंजीरों में बंद करके गुरु महाराज का ऑपरेशन किया गया था। खैर ये सब जो है हुआ। उसके बाद फिर अब आगे क्या होना चाहिए, और जिन लोगों ने गुरु महाराज के साथ गद्दारी की, धोखा किया, दगा किया, छल कपट किया, उनको क्या सज़ा उनकी होनी चाहिए। तो वो खैर इस तरह के अगर प्रेमी होते तो ज़रूर जो है कुछ दूसरा कुछ हो जाता। लेकिन खैर अब यह है कि दुनिया वाले किस नज़र से उसको देखते, वो गुरु भक्ति की नज़र से शायद ही देखते। वो तो ये देखते कि संपत्ति के लिए ये विवाद हुआ, खून हुआ, कत्ल हुआ, हत्या हुआ। तो खैर गुरु महाराज ना तो उस तरह के प्रेमी बाद में साथ देने वाले थे, ना फिर पिहानी के संगत के लोगों ने फिर कुछ किया। ये है कि वो अपने स्वभाव से तो फिर यानी किसी का स्वभाव तो छूट नहीं जाता। वो आए और समझ लीजिए कि जो उस तरह के प्रेमी थे उनसे कहा, पहले उनको लोग बहुत गलत समझते थे कि देखो ये समझ लीजिए कि क्षमा भाव नहीं इनके अंदर, ये दयालुता नहीं, ये उग्रता है।
तो जो है वो उनको अंदर से तो महसूस करते थे कि लोग ये सही हैं, लेकिन जो है ऊपर से जो है बहुत लोग जो है उनको ये समझो संत मत के झूठे ढकोसले करने वाले लोग जो है उनको जो है नहीं मानते थे, कहने का मतलब है। वैसे तो प्रेमियों, संत न देखें चाल को चाल भी परखें अंतर का हाल। बाहर से उग्र होने का मतलब ये ज़रूरी नहीं कि वो जो है गलत हो, या बाहर से बहुत अच्छा दिखने वाला ज़रूरी नहीं कि वो संत मत का मतलब जो है ही तरह का जीव हो। खैर प्रेमियों, उस समय तो लोगों ने उनका साथ पहले नहीं दिया था, बाद में यह है कि कुछ लोगों ने कहा हाँ भाई देखो। यहाँ तक कि मैं बता दूं, लालू भंडारी भी कहता था, वो जब कभी आते थे, हम लोग रहते थे वहाँ तो आते थे, और आके थोड़े दिन में यही है, कुछ लोग जो है जैसे ना आज़ादी के दीवानों के ऊपर हंसते थे, वैसे कुछ लोग उन पर भी हंसते थे कि अभी आए हैं और बस ऐसे धूम धड़ाका करेंगे और चले जाएंगे, गुरु महाराज समझा देंगे। कभी भी किसी जो है आश्रम के जिम्मेदार के यहाँ साथ देते, उनका तो आप समझ ही रहे हो किस तरह के रहे होंगे। अगर वो ना होते तो शायद ये सब फिर इतिहास नहीं बनता। खैर प्रेमियों, वो समझ लीजिए आश्रमवासी भी उन पे हंसते या समझो इशारे में ताना मारते, और उसके बाद जो है स्वामी जी की भी क्या मौज थी कि फिर वो संगत समझ लीजिए कि वो अपने मिशन में कामयाब नहीं हो पाई, पिहानी की संगत, और गुरु महाराज का शरीर छूटने के बाद भी आई, तो लोग जो उन्हीं की जो जानने वाले थे और जिनको कष्ट हुआ कि नहीं गुरु महाराज के साथ गलत हुआ, बहुत गलत हुआ, अभी भी बहुत गलत हो रहा है, और समझ लीजिए कि वो लोग उनको फिर याद किए। प्रेम में इतना बता दूं, याद ही नहीं कि आश्रम में बहुत ऐसे लोग थे जो कि उनको मानते थे कि शायद हम लोगों से भूल हुई जो उनका हमने साथ नहीं दिया। खैर प्रेमियों, उन लोगों ने गुरु महाराज के शरीर छूटने के बाद वो बराबर जो है संपर्क में रहे। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं कि ये आपके 18 मई के बाद जब 21 मई को अंतिम संस्कार हो गया, 30 मई को भंडारा हो गया, पूज्य महाराज जी बाबा मकान जी महाराज जब आश्रम से किसी तरह निकल आए, और उसके बाद फिर ये आप समझो जून की शुरुआत हुई, तो 17 जून को फर्रुखाबाद में किसी भी सांसद का क्या उपचुनाव था, तो ये खबर आई कि नेताजी, आप समझ ही रहे हो नेताजी का मतलब क्या, नेताजी जो है उसमें व्यस्त हैं और उसके बाद आश्रम का कुछ निराकरण कर देंगे। और मैं बताऊं, समझ लीजिए कि कुछ बीच में ये भी हुआ कि 6 जून को बाबा मकान जी महाराज यानी तिवारी जी महाराज यहाँ अपने समर्थकों के साथ झंडा डंडा लेकर के आएंगे, ऐसी अफवाह भी फैलाई गई। अफवाह ही थी, क्योंकि ऐसा तो महाराज जी और उनके समर्थक तो सोच भी नहीं सकते थे। खैर अब आप समझो, ये अफवाह इसलिए भी शायद फैलाई गई कि आश्रम में ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस बल और पीएससी बल का प्रयोग कराया जा सके और आश्रम को लुटवाया जा सके। खैर आई पीएससी की 6-7 गाड़ियाँ आई, बटालियन भर के, एक में 70-80 जवान आए पीएससी के। और समझ लीजिए कि अब आपको ये भी जानना जरूरी है इस समय, और ध्यान रखना जरूरी है कि उस समय केंद्र में जो है कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, जो कि यहाँ की गवर्नमेंट की बैसाखियों पे चल रही थी, तो आप समझ रहे हो, इसलिए पूरा जो है यहाँ के गवर्नमेंट का वो साथ दे रही थी, और इस तरह पुलिस बल यानी कि पीएससी बल आया, और समझ लीजिए 8-48 लगभग 400-500 जो है जवान आए, और वो ताश खेलना और जुआ खेलना और जो है गुरु बहनों को गलत नज़र से देखना, गलत ताने कसना, गलत बातचीत करना, गलत चीज़ें पूछना, ये सब अभी बहुत लंबी कहानी। कहने का मतलब ये 6 समझो जून से लेकर के 17 जून तक लोगों ने इंतज़ार किया। खैर इसी बीच ये हुआ, अब मई के बाद से परिस्थितियाँ बहुत तेज़ी से बदली। 30 मई के बाद समझो कि फिर पहली, दूसरी, तीसरी, 6 जून जब बीत गई, तो फिर ये हुआ कि नहीं भाई जो है शायद हो सकता कि सहानी संगत वालों ने ये सोचा हो कि अगर तिवारी जी यहाँ पे आते हैं तो हम उनका साथ देंगे, और वो साथ क्या, सही बात तो है कि वो फिर पूरी तरह से एक फौज के जंग की तरह कि मरते दम तक वो साथ देते। लेकिन खैर जब वो नहीं है, महाराज जी को तो आना ही नहीं था, तिवारी जी महाराज यानी बाबा मक्कान जी महाराज को तो आना ही नहीं था, क्योंकि वो खून खराबा गुरु का वचन कैसे तोड़ दें। महात्मा जो है, जो सच्चे होते हैं महात्मा, गुरु महाराज ने तो उनको अपने सामने ही पूरा कर दिया, वो कैसे पगड़ी पे दाल रख देने देते। इस कितनी भी बड़ी संपत्ति और प्रॉपर्टी पूरी दुनिया की क्यों नहीं होती। खैर जैसे भगवान राम ने पूरी धरती के राज्य
यानी चक्रवर्ती राजा के राज्य का मतलब पूरी धरती के ही राज को ठोकर मार दिया था। और कुल की रीति निभाई। ऐसे ही संत मत का जो संत कुल की जो रीति है वो अपने गुरु के आदेश का उल्लंघन नहीं है। तो आप छान हुए तो होने दीजिए, गुरु आज्ञा में ही रहिए। तो खैर ये कोई बड़ी बात नहीं थी। यहाँ की जड़ माया आप समझो यह है कि गुरु महाराज का एक समझो एक स्थान था, एक निशानी थी और उसकी एक अपनी छवि थी, उसका एक कैडर था। अब उसकी तो बदनामी हुई ही हुई। वैसे महाराज जी भी कहते हैं जो हुई सो हुई, तो अब तो न हो। खैर प्रेमियों, वो पिहानी संगत जब 6 जून तक इंतज़ार करती रही, जब कुछ नहीं हुआ तो एक निर्णय हुआ कि भाई जंतर मंतर पर धरना होगा। और ये पिहानी संगत वालों ने धरने के लिए जो है किया। तो मैं आपको यहाँ एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। आज जो नीमसार में अपना आश्रम बनाए हुए हैं वो श्री रतनलाल कन्हौजिया जी उस समय टाट पहनते थे, टाट का ही साफा लगाते थे, टाट की लुंगी और टाट का ही समझो एक सदरी या कुर्ता पहनते थे। तो वो भी वहाँ गए और बैनर लगाया गया जंतर मंतर पर। और हम जो है जाना तो नहीं चाह रहे थे, लेकिन चूँकि जहाँ हम आज मैदान में ड्यूटी करते थे वहीं पे वो ख्याली राम मौर्य जी की, मैंने बताया ना, गेट नंबर 7 पे उनकी ड्यूटी गुरु महाराज ने लगा रखी थी। तो वहीं उनके ही संपर्क में समझो कि ख्याली राम मौर्य जी बरेली जिला के रहने वाले थे। और ये एक उनके साथ जो लड़का अक्सर उनसे किस तरह का टर्म सा मुझे तो नहीं पता, पर यह वो आता था, बैठता था, लेटता था। उसका नाम हरीश भारद्वाज था, पीलीभीत का था। तो वो जो है अब उससे थोड़ा बहुत परिचय हो गया। तो उसने कहा भाई साहब आप चलोगे नहीं, वहाँ पे गुरु महाराज के साथ जो अन्याय हुआ उसका हम लोग मामला उठाएंगे। तो मैंने कहा अन्याय तो हुआ, इसमें तो कोई दो नहीं, तो मैं पहले से ही जान रहा हूँ। अब ये है कि चलो ठीक है भाई, शांति प्रदर्शन करना, वो कोई ये गुरु महाराज धरना घिराव को तो मना करते थे, लेकिन शांति से अपनी बात कहने के लिए तो कोई यानी महात्मा आज तक मना नहीं किया। तो हमने कहा ठीक है चलेंगे। वहाँ पर कोई खून खराबा, झगड़ा, लड़ाई, डंडा, पोस्टर, नारेबाजी की तो बात नहीं। बस ये है कि हमारी अपनी मांग है, ज्ञापन जैसे दिया जाता है डीएम को, एसडीएम को, तो उसके लिए गुरु महाराज ने तो कभी नहीं कहा कि नहीं आप ज्ञापन मत दो। धरना, आंदोलन, हड़ताल, तोड़फोड़, घेराव इसके लिए तो मना करते थे। खैर हम दोनों लोग फिर जो, हालांकि उस समय मैं आपको बता दूं, देखो उस समय तो एटीएम का ज़माना था नहीं, या था भी रहा हो तो प्रचलन भी इतना नहीं था, और मेरे पास भी नहीं था, बैंक में तो खाता था। अब ये है कि जो पैसा लेके हम आते थे, यानी जैसे मान लो अभी हमको बहुत समय हो गया था, होली पर आए हुए थे, अलग दिसंबर में फिर गए थे। उसके बाद जब लौट करके आए तो अब आप समझ लो कि 3-4 महीने तक काफ़ी समय बीत गया था। तो पैसे तो धीरे धीरे, चूँकि मैं आश्रम से भी पैसा नहीं लेता था, पैसा ख़त्म हो गया। और उसके बाद मैंने बताया ना कि मैं 24 आवर्स और 7 दिन जो है आश्रम में ही सेवा करता था। सिर्फ जो है 1 घंटे सप्ताह में वो राधा स्वामी सत्संग व्यास की संतमत की पुस्तकें प्रेमियों को इसलिए लाता था कि प्रेमी पढ़ें और थोड़ा उनके अंदर दृढ़ता है, उनको कुछ समझे संतमत को और दृष्टांत समझे। तो खैर, और जो सब पढ़े हैं उनको थोड़ा बहुत उससे पता है कि उसमें जो है मतलब एक साधना भजन गुरु भक्ति करने वाले के लिए जो अपने लिए करे, कोई दूसरे को सुनाने के लिए नहीं, तो उसमें बहुत कुछ उसको लाभ मिलता है, मिल जाएगा। और प्रेमियों खैर वो पुस्तकें जो है अब चूँकि बिक जाती थी, और उसमें यह है कि ठीक है भाई 2-4 मिल भी जाते थे पैसे, तो कभी कभी प्रेमी नहीं भी देते थे, कोई बात नहीं, ये सब चलता रहता था। खैर प्रेमियों, और वो अब चूँकि लाना तो बीच बीच में जाना, लेकिन बीच में जब ये सब हो गया तो अब सब उन सब मन, अब क्या संतमत का प्रचार किया जाए जब गुरु महाराज ही नहीं रह गए। तो फिर एक मिशन ही समझो ओझल हो गया। तो सब गुरु महाराज के मिशन का अंग था। जब मिशन का मुखिया ही न रहे तो फिर आप समझ सकते हो, फिर पुस्तकें ऐसी रह गई रखी हुई, और फिर वो बिकी भी नहीं, और पैसे की फिर उसमें फंस गया। और फिर समझ लीजिए कि कौन पुस्तक कहता भी लेने के लिए, कौन उसको फिर खरीदता, आप समझो। फिर वो फिर दिक्कतें थी, तो जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत पैसा था कि ज़रूरत पड़ने पर अगर घर आना पड़े तो कम से कम किसी से तो फिर आगे हाथ नहीं फैलाना चाहिए, क्योंकि हाथ फैलाना संतमत में मरना से कहते हैं, मांगन से मरिबो भला, या सतगुरु की सीख। तो खैर किसी से भी मांगना, चाहे गुरु भाई हो। अब ये है ज़रूरत पड़ने पर तो दुनिया में रहना तो कुछ ना कुछ तो मांगना, पूछना, जातना पड़ता है। खैर प्रेमियों, अब ये है कि मैं दिल्ली जाना नहीं चाह रहा था, और उस हिसाब से मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा भी नहीं थे, थोड़े बहुत थे जो घर के किराए भर के थे।
खैर हरीश जी ने कहा कि भाई ठीक है मैं किराया दे दूंगा, आप बाद में दे देना, जब किराया तब बिक जाए, ना बिके तो कोई बात नहीं, ना भी देना। खैर उसके इतने बड़े, उसको दिल कहिए या उसकी भावना कहिए और उसकी इच्छा कहिए, साथ वो चाहता था कि साथ चला जाए और ये इतिहास बने कि भाई हाँ प्रेमियों के गुरु के साथ हुआ, तो प्रेमियों ने कुछ तो मर्यादा में रखे किया अपने गुरु के लिए। कल को अगर कहीं सरकार जांच करे तो भाई जांच तो ऐसे सरकार करती नहीं जब तक आप प्रश्न वहाँ उठाओगे नहीं अपना प्रश्न, और भी दिल्ली जंतर मंतर पे उठाया जाएगा तो कुछ तो उसका असर होगा। खैर हम लोग दिल्ली गए, हालांकि उसकी बड़ी लंबी कहानी है कैसे गए और वहाँ पे कितना पैदल चलना पड़ा। उसके बाद वो वहाँ पे आप जानते हो सब मुख्यमंत्री और बड़े बड़े अधिकारियों के और समझो कि महानिदेशकों की कोठियाँ हैं, जो केंद्रीय मंत्रालय वगैरह मंत्रालय हैं, तो फिर वहाँ तो आपको रास्ते में पानी वानी भी नसीब नहीं होगा, तो वहाँ पे पानी की दुकान भी नहीं मिलेगी कि आप खरीद लो कोई बोतल पानी का। आप ये तो पता नहीं था हम लोगों को, कभी कोई उस तरह कोई अनुभव नहीं था वहाँ पे। खैर बहुत तरह ढूंढना भी वहाँ पता लगता है कि एक चौराहे से जो है 4 रोड के बजाय 6 रोड 8 रोड निकलती हैं, तो समझ में भी नहीं आता था। खैर किसी तरह हम लोग पहुँचे और ये समझो कि पिहानी संगत के लोग थे, 4-5 बसे थी और समझो कि हमारा अनुमान है 500-600 लोग रहे होंगे। कुछ लोग दिल्ली भी संगत के थे, आसपास के संगतों के थे, और कोई कार से आया, कोई जीप से आया, कोई मोटरसाइकिल से आया, कोई साइकिल से भी आया और बस से आया, और इसी तरह डीसीएम से कोई आया और कार से आया। इस तरह जो है लोग कुछ हमारे जैसे जो है अपने ट्रेन बस पकड़ करके आए, जो यानी कि पब्लिक सार्वजनिक वाहन से आए। खैर वो सब समझ लीजिए कि फिर इंतज़ार किया जाता रहा। वहीं पे थोड़ी दूर पे नेताजी का यानी मुलायम का बंगला था, ये था कि चलो ये भी आएंगे, कुछ निराकरण करेंगे, क्योंकि 6 को कुछ किया नहीं इन्होंने, यानी कि जो 6 का वो था कि आएंगे तिवारी जी, तो वो तो मतलब महाराज जी है नहीं। तो खैर ये उस समय वहाँ थे, लेकिन ये फिर कुछ निराकरण नहीं किए। फिर युवा बहुत इंतज़ार करते समय बीत गया, तो फिर ये आपके रतन लाल कनौजिया जो थे कानपुर देहात के रहने वाले, ये फिर अपना सत्संग सुनाए। और प्रेमियों उस सत्संग को मैंने भी सुना वहीं पास ही में बैठ कर के, और सारा निचोड़ यही था कनौजिया जी का कि भाई गुरु महाराज की हत्या हुई है और षड्यंत्र किया गया। गुरु महाराज की षड्यंत्र ही नहीं किया गया, षड्यंत्र करके हत्या की गई। और किसी प्रेमी ने जो सुना हो और जो या रिकॉर्ड में हो तो आप उसको सुन लीजिए कि तो उन्होंने ये कहा था। और उसके बाद मांग किया था, मांग पत्र भी सौंपा, वहाँ पे पत्रकार भी है, मीडिया भी। अब कोई भी जाएगा जंतर मंतर पे, कैसा भी छोटा बड़ा आदमी करेगा, तो हालांकि वहाँ पहले परमिशन भी लेनी पड़ती है, तो मीडिया तो आनी है। खैर वो मीडिया में अब यह है कि वहाँ पे तमाम तरह के प्रदर्शन हमेशा ही रोज़ डेली होते हैं, यानी कि वो एक समझो धरना प्रदर्शन का एक समझो केंद्र ही है पूरे देश का। तो समझ लीजिए कि जैसे अभी देखा होगा लखनऊ में वो गांधी प्रतिमा के सामने ऐसे लोगों ने स्थान कुछ बना रखे हैं, तो पूरे देश का सबसे बड़ा कोई सबसे फ्रंट पे मामला उठाना हो तो जंतर मंतर। तो खैर उठा, लेकिन अब ये है फिर आगे दब गया, क्योंकि मैंने बताया कि प्रदेश सरकार की बैसाखी से केंद्र सरकार चलती थी, तो कुछ होना वाना था नहीं। लेकिन इन सारी बातों का निचोड़ ये था कि जो आज जो है नीमसार वाले बाबा जी कह रहे हैं कि गुरु महाराज जिंदा हैं, और वो समझ लीजिए उस समय क्या कहे, बाद में क्या कहे, और उसके बाद अब क्या कह रहे हैं, तो समझ लीजिए वो भी एक समझ लो भ्रम ही वाली बात होगी। तो खैर इन बातों को लोग नहीं जानते हैं, अगर आप नहीं जानते थे और आपको पता लगी हैं तो उनके प्रेमियों से या उनसे आप पूछ सकते हो कि आपने जो है 11 जून तारीख थी जब हम लोग मथुरा से आए थे, और उसी दिन फिर वापस भी हो गए। समझो कि सुबह आए और रात तक जो है हम लोग फिर पहुँचे मथुरा आश्रम दिल्ली से। तो खैर प्रेमियों ये आप उनसे पूछ सकते हो, और इस तरह जो है संगत को दिग्भ्रमित जो है होने से आप बचा सकते हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ।